हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत शर्मा आपका वेलकम करता हूं लीड गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपके साथ वीडियो लेकर आए एक ऐसे टॉपिक पर जो हेल्प करेगा आपको आपकी लाइफ के अंदर कामयाब होने में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव व्यक्तित्व का इंसान कैसे बने। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें। तो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हां, जिम्मेदारियां स्वीकार करने वाला इंसान बने। कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेविटेट टू दोज हु कैन शोल्डर देम। जी हां, जिम्मेदारियां भी उसी की तरफ खींची चली आती हैं जो उनको निभा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जिम्मेदारियां आपको दी जा रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है। और अगर आप एक ऐसी शख्सियत बनते हैं जो जिम्मेदारियों को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आप खुद ब खुद एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप कर लेंगे और आप लोगों के बीच में प्रचलित हो जाएंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉप ब्लेम गेम। कभी भी दूसरों को किसी चीज के लिए ब्लेम ना कीजिए। जी हां, ब्लेम वो लोग करते हैं जो खुद कोई कार्य करना नहीं चाहते और खुद कोई जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। एक बार रॉबर्ट और माइकल दोनों भाई खेल रहे थे। मां ने रॉबर्ट को बहुत डांटा और बोला कि ये शीशा तुमने क्यों तोड़ा। तो रॉबर्ट ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा जरूर। मां, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती माइकल की है। जब मैंने पत्थर उसके ऊपर फेंका तो वो झुक गया और शीशा टूट गया। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जीवन में इस तरह के होते हैं जो अपनी की गई गलतियों का भार भी दूसरों के ऊपर डालते हैं। तो ऐसा पर्सन आपको नहीं बनना है। आपको बनना है जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने वाला पर्सन, और डेवलप करेंगे आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर आपको डेवलप करनी है एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी और आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें। जी हां, सिर्फ अपनी जीत के बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें। एक छोटा सा उदाहरण फिर से मैं आपको देता हूं। एक बार एक बच्चा होता है और उसके पास तकरीबन 70 रुपए होते हैं। वह दुकान पर जाता है आइसक्रीम खाने के लिए। उसे कोई एक आइसक्रीम पसंद आई होती है दोस्तों, तो वह पूछता है यहां पर कि यह आइसक्रीम कितने की है। तो दुकानदार उसको बोलता है यह आइसक्रीम 70 रुपए की है। वह कहता है इससे कम वाली आइसक्रीम कितने की है। वो कहता है यह आइसक्रीम 60 रुपए की है। तो वह वो 60 रुपए वाली आइसक्रीम ले लेता है और टेबल पर बैठकर उसे खाना शुरू कर देता है। जब वह टेबल पर से खाकर उसको उठता है और चला जाता है तो वेटर जब उस प्लेट को लेने आता है तो वह देखता है उसके नीचे 10 रुपए रखे हुए थे। तो दोस्तों, इससे हमें क्या समझ में आता है, उस बच्चे ने, वह चाहता तो 70 रुपए की आइसक्रीम लेकर खा सकता था, पर उसने ना सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसने सोचा उस वेटर के बारे में भी, और 10 रुपए वह टिप के रूप में उस वेटर के लिए वहां पर रख कर गया। तो दोस्तों, उस बात ने उस वेटर का दिल जीत लिया। तो इसी तरीके से जब हम ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं तो हम लोगों का दिल जीत लेते हैं दोस्तों, और हमारी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने का, दैट इज चूज योर वर्ड्स वाइजली। जी हां, कहते हैं कि एक तीर जिसको कमान से खींचकर छोड़ दिया हो और आपके मुंह के शब्द, दोनों में से किसी भी चीज को वापस नहीं लिया जा सकता। और कहते हैं कि जब कोई चोट आप किसी के शरीर पर देते हैं तो वह तो एक बार को ठीक हो जाती है, पर जो आपके शब्द किसी को एक मन की चोट देते हैं दोस्तों, वो शायद पूरी जिंदगी भर नहीं पाती है, वह उसे भूल नहीं पाता है। तो आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप शब्दों का चयन सही करने में सफल रहे तो आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। चौथा और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, दूसरों की आलोचना ना करें। जी हां, वैसे तो देखिए दोस्तों, आलोचना दो तरीके की होती है, क्रिटिसिज्म दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कभी भी किया जाता है तो इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाला किन्हीं चीजों को इंप्रूव करे, यानी कि उसके अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। आप किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, आप किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, आप उसके अंदर सुधार चाहते हैं। तो जी हां, अगर आप एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज करते हैं किसी को तो वह उसके लिए अच्छा हो सकता है, पर जीवन में कभी भी किसी को नेगेटिवली क्रिटिसाइज ना करें दोस्तों। नेगेटिवली क्रिटिसाइज यानी कि किसी के अंदर बुराइयां ना निकालिए। और कई बार हमारे अंदर ये आदत हो जाती है कि हम हर चीज में बुराई देखने की कोशिश करते हैं और हम दूसरों के अंदर, दूसरों के कामों के अंदर क्या कमियां रह गई उसको गिनवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चीज को अपने जीवन से छोड़ दीजिए
इफ यू हैव टू क्रिटिसाइज समवन देन क्रिटिसाइज पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली, एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल डेवलप अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों जो आपको डेवलप करनी है एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, दैट इज स्माइल। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्माइल जो है वो लोगों का दिल जीत लेती है। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं और उसके स्माइलिंग फेस की तरफ देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं और वह डेवलप करती है आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को। तो इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मुस्कुराहट से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपसे दूर भाग जाती हैं। पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करने में एक नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, एंड दैट इज बी अ ग्रेट लिसनर। जी हाँ, कहते हैं कि भगवान भी चाहता है कि हम ज्यादा सुने और कम बोलें, इसलिए हमें 2 कान और 1 मुंह दिया जाता है। पर आजकल होता उल्टा है दोस्तों, लोग दूसरों को सुनना कम पसंद करते हैं और अपनी बात कहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आप दूसरों की बातों को सुने, उनके अर्थ को ग्रहण करें और उनकी बात को महत्व दें तो सामने वाला इंसान आपको लेकर एक पॉजिटिव सोच डेवलप करता है और ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेट डेवलप हो जाता है। एक और पॉइंट जो आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने में रोल प्ले करता है दोस्तों, दैट इज पॉजिटिव एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। जी हाँ, देखिए एप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है। आप कोई एक लीडर हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में कोई बॉस हो सकते हैं, एंड आप फैमिली के एक बड़े मेंबर भी हो सकते हैं। जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा काम करता है दोस्तों तो उसको एक एप्रिसिएशन दिया जाना चाहिए, एक पॉजिटिव एप्रिसिएशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन उस बिहेवियर को रिपीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह एप्रिसिएशन एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक सबको चाहिए होता है। बट एक और चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, व्हेन यू आर अ लीडर और यू आर अ बॉस और यू आर हैंडलिंग सम ऑर्गेनाइजेशन, की एप्रिसिएशन हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर हम एक ऑनेस्ट एप्रिसिएशन नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उसे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए और हमने उसे एप्रिसिएशन दे दिया, और दूसरी तरफ अगर कोई एक ऐसा काम कर रहा है, लेट्स सपोज आपके ऑफिस के अंदर कोई इंसान टाइमली सारे टास्क पूरे कर रहा है और आप उसे एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उसे एप्रिसिएशन नहीं मिला और जिसको आप एप्रिसिएशन दे रहे हैं वो एप्रिसिएशन के लायक नहीं है। तो इस तरह से ये एक डिसऑनेस्ट एप्रिसिएशन है दोस्तों। डिसऑनेस्ट एप्रिसिएशन आपके स्टाफ को, आपकी टीम को आपसे थोड़ा सा दूर ले जाता है और कहीं ना कहीं उनका विश्वास आपके ऊपर कम हो जाता है। तो अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो पॉजिटिव एप्रिसिएशन करना सीखें और अपनी टीम के अंदर पॉजिटिव एप्रिसिएशन दें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाता है दोस्तों, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स पॉजिटिवली। जी हां, अगर आपसे किसी काम में कोई कमी रह जाती है या आपकी वजह से किसी काम के अंदर कोई दिक्कत होती है, कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। देखिए होता क्या है, आजकल क्रेडिट लेने के लिए तो सब लोग आगे आ जाते हैं, पर जब बात गलती एक्सेप्ट करने की होती है तो सब लोग उसका ब्लेम जो है वो दूसरों के ऊपर डालते हैं। पर आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक ट्रेट डेवलप करना है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो तो डोंट फील शाय टू बी सॉरी। जी हाँ, सॉरी बोलना सीखिए, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना सीखिए, और अगर आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों तो यह डेवलप करती है आपकी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी और आपकी सराउंडिंग के लोगों के अंदर आपके लिए एक सम्मान बढ़ जाता है। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों विच विल हेल्प यू टू डेवलप अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी, दैट इज डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। जी हां, तर्क करें पर तकरार ना करें। अगर आप तर्क करते हैं, अगर आप डिस्कस करते हैं तो उससे बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं दोस्तों, पर जब आप तकरार करते हैं, जब आप आर्ग्यू करते हैं तो इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। कहते हैं कि यू कैन विन अ डिबेट बट इन दैट डिबेट यू कैन लूज अ पर्सन। जी हाँ, अगर आप किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं तो हो सकता है कि आप उस स्थिति में उस डिबेट को तो जीत लें पर आप उस पर्सन को लॉन्ग रन में खो सकते हैं। तो कभी भी तकरार ना करें, तर्क करें। देखिए कहते हैं कि मतभेद हो सकता है, आपके मतों में भेद हो सकता है, पर तकरार करने से मनभेद नहीं पैदा करना चाहिए। मतभेद हो जाए कोई इशू नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए अगर आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो। And last and very important point which will help you to develop a positive personality, मैं कहना चाहूंगा एक सलमान खान की मूवी के डायलॉग से कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जी हां दोस्तों, बी अ कमिटेड पर्सन। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज अ कमिटेड पर्सन।
आप कोई भी कमिटमेंट अगर किसी के साथ कर देते हैं, आप कोई भी वादा अगर किसी के साथ कर देते हैं, तो यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप उस कमिटमेंट को पूरा करें। और अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है और लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 10 पॉइंट थे दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर किए, एंड आई होप अगर आप ये 10 पॉइंट्स अपनी पर्सनालिटी के अंदर ले आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक सुपर डुपर पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाएगी और आपके आसपास के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सा वो पॉइंट है जो आज से ये आप अडॉप्ट करने वाले हैं। और दोस्तों, आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ही वीडियोस डेवलप करने के लिए। और इस वीडियो को अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस बेनिफिट को ले पाएं। तो दोस्तों, लीड गुरुकुल के एक रेगुलर ऑडियंस और पार्टिसिपेंट बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें, हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो आगे भी लेते रहेंगे। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।